हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम है डेडपूल। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गया हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था और एक वीडियो भी डिलीट करना पड़ा था। इतना डिले हो गया इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ हमारे मेहनत को सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आगे और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। मूवी की शुरुआत में हम डेडपुल को देखते हैं जो कि टैक्सी में कहीं जा रहा है। वो पीछे बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए वो पीछे से निकल के आगे ड्राइवर के पास आ जाता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो एक इंडियन है वो उससे पूछता है कि तुम सांता क्लॉज जैसे लाल कपड़े क्यों पहने हो। डेडपुल कहता है कि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैं पूरे 1 साल इंतजार किया है। टैक्सी ड्राइवर पूछता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तो इस पर डेडपुल अपना मास्क हटाता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है जो पूरी तरह से जला हुआ था। तभी डेडपुल को याद आता है कि वो अपना हथियार वाला बैग घर पे छोड़ आया है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो वापस गया उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसी है वो हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो टैक्सी से उतर जाता है और ब्रिज पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वहां पर फ्रांसिस की कार आ जाती है। डेडपुल उस पर कूद जाता है और एक एक करके सारे फ्रांसिस के लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो लोग भी इस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली डेडपुल के आर पार हो जाती है, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास सेल्फ हीलिंग पावर है। इसीलिए उसे चोट लगती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। वहाँ पे डेडपुल हमें बताता है कि वो पास्ट में पैसे लेकर मारपीट किया करता था। हमें पता चलता है वो सुपारी लेकर काम करता था और उसका नाम तभी वेड विल्सन था। एक बार में वो एक लड़की वेनेसा से मिला था और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन वेड ने वेनेसा को प्रपोज किया और वो मान गई। तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसे कैंसर है। फिर सीन शिफ्ट होता है फाइटिंग सीन पे। सभी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को ढूंढता है और फ्रांसिस उसे मिल जाता है। वो अपना तलवार लेके उसके पास जाता है और पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो इस पर फ्रांसिस कहता है कि हाँ तुम वेड हो और उसे कहता है कि उसे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसे सुपर पावर्स मिला है। पर इससे पहले वो फ्रांसिस को मारता पीछे से कोलोसस आ जाता है जो कि डेडपुल की तरह एक म्यूटेंट है। वो डेडपुल को आके फेंक देता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। वेड वेनेसा से परेशान ना रहने के लिए कहता है। एक आदमी वेड से मिलता है और कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। वो आदमी कहता है कि वो उसे सुपर हीरो बनाना चाहता है। वेड इस बारे में बहुत सोचता है और वेनेसा को बिना बताए उस आदमी से मिलने चले जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। कलुसियस के पास ऐसी पावर है कि वो अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपुल अपनी शक्तियां के इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने करे। दरअसल वो डेडपुल का दोस्त है पर उसे रोकना चाहता है ताकि उसकी शक्तियों के बारे में और उनके बारे में दुनिया को पता ना चले। तभी मौका देख के फ्रांसिस भाग जाता है जिससे डेडपुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कोलोसस को एक पंच मारता है लेकिन वो स्टील का है इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद उससे एक किक मारता है लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है और अब कोलोसस डेडपुल को हाथ कड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। डेडपुल अपना हाथ काट कर छूट जाता है और वो वहां से एक कचरे के ट्रक में कूदकर भाग जाता है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वेड फाइनली आधी रात को घर से निकल जाता है और उस आदमी को कॉल करता है और वो लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाकर लैब में ले जाते हैं और एक बेड पे सुला देते हैं। फिर फ्रांसिस वहां आ जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है। फ्रांसिस कहता है हम किसी सरकार के लिए काम नहीं करते और यहाँ उसके जैसे लोग को सुपर पावर दी जाती है। अब उसके अंदर म्यूटेंट जेनेस को इंजेक्ट करने वाले हैं जिससे उसके कैंसर खत्म हो जाएगा और उसके अंदर बहुत सी सुपर पावर भी आ जाएगी। पर ये इंजेक्शन हर किसी के बॉडी में काम नहीं करता। कभी कभी उसके एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस बनाने के लिए उसके शरीर को बहुत दर्द देना होगा, इसलिए फ्रांसिस उसे बहुत मारता है
उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। फिर उसे बर्फ के पानी में बंद करके रखता है ताकि उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आए। पर ऐसा नहीं होता तो वो उसे ऐसे एक जगह ले जाता है जहाँ पे एक बेड पे वो बंधा हुआ था, और वो वहाँ उसके पास लेटे हुए पेशेंट से जब बातें करता था, तभी फ्रांसिस वहाँ आ जाता है और वेड को एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है। फ्रांसिस कहता है ये एक ऑलराइट चैम्बर है जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी, और तुम जब मरने वाले होंगे तभी हम उसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे, जिससे सिर्फ तुम्हारा हार्ट काम करने लगेगा और फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इससे या तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे या फिर मर जाओगे। जैसे ही कंटेनर से हवा बाहर निकाली जाती है, वेड की पूरी बॉडी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी देखने पर लगता है कि वो जल रहा है। वेड का अंदर दम घुट रहा था और वो बुरी तरह से तड़प रहा था, पर फ्रांसिस को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती और ऐसे लगता है कि अब वेड मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस में वेड की म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास एंजल आती है, जो कि एक म्यूटेंट है जिसके अंदर स्पीड पावर है, और वो फ्रांसिस के लिए काम करती है और हमेशा एक माचिस की तिल्ली अपने मुंह में लेके रखती है। वेड उसे टक्कर मारकर उससे माचिस की तिल्ली चुरा लेता है और लैब में आग लगा देता है। जब फ्रांसिस वहां आता है तो देखता है कि वेड उसके ग्लास चैम्बर में नहीं है। तभी वेड उस पर हमला कर देता है, पर फ्रांसिस बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट है। वो वेड की बॉडी के अंदर एक रॉड डालकर उसे वहीं जलती लैब में छोड़कर निकल जाता है। अब अगले दिन वेड उस राख में से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है उसकी कैंसर अब ठीक हो चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा से मिलने जाता है। जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तभी लोग उसको देखकर कहते हैं कि वो कितना बदसूरत है। वो अपने पुराने दोस्त वेजल के पास जाता है और कहता है कि वो ऐसे शकल के साथ वेनेसा के पास नहीं जा सकता। उसका शकल वापस ठीक बस फ्रांसिस ही कर सकता था, पर वो वहाँ से चला गया था तो उसका दोस्त कहता है कि वो आदमी सोचता होगा कि तुम मर गए हो, तो तुम्हें उससे ढूंढकर अपना चेहरा वापस ठीक करवाना होगा। पेड़ कहता है ठीक है, पर अब मुझे मेरा नाम बदलना होगा। तभी उसकी नज़र फाइटिंग बोर्ड पर जाती है जहाँ पे डेडपुल लिखा होता है, और वो उसी से अपना नाम डेडपुल रख देता है। अब वो अपने लिए एक सूट भी बनाता है। फाइनली उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसने उसे वहाँ म्यूटेंट सेंटर भेजा था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं डेडपूल एक पुराने से घर में एक बुढ़ी औरत के साथ रहता है। वो उसे कहता है कि आज उसने फ्रांसिस को ढूंढ लिया था पर वो हाथ से निकल गया। फ्रांसिस को पता चल गया था कि उस पे हमला करने वाला वेड ही था और उसे ढूंढने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। डेडपूल जिसके साथ रह रहा था उस लेडी का नाम एआई था। वो उसे अपने गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। उधर फ्रांसिस वेजल के पास आता है और वेड के बारे में पूछता है और उसे बहुत धमकाता है, और वहाँ से वेड और वेनेसा का एक फ़ोटो लेके चला जाता है। डेडपूल और वेजल वेनेसा को ढूंढने जाते हैं, और जब वो उसके सामने होती है तो वो उससे बात किए बिना ही वॉशरूम चला जाता है। और तभी वेनेसा को एक आदमी बुलाता है और वो फ्रांसिस होता है, जो कि उसे किडनैप करके ले जाता है। डेडपूल फिर से वेनेसा से मिलने आता है, मगर उसे उसका बैग मिलता है और उसे पता चल जाता है कि वेनेसा को फ्रांसिस ने किडनैप किया है। विजिल को एक मैसेज आता है और वो बताता है कि फ्रांसिस ने उसे बुलाया है। डेडपूल बहुत सारी गन्स और गोलियां लेकर उसे मिलने जाता है। वेनेसा फ्रांसिस को बताती है कि वेड कब का मर चुका है। डेडपूल कोलोसस और नेगासोनिक से मिलने जाता है और उनको अपने साथ लेकर वेनेसा को छुड़ाने जाता है। वो लोग फिर से उसी टैक्सी में जाते हैं जो मूवी के शुरुआत में दिखा था। वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और तीनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार भी वो गोला बारूद वाला बैग टैक्सी में भूल जाता है और उस टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए डेडपूल का फ़ोन वो उठा नहीं पाता। एंजल कलोसस को दूर धकेल देती है पर नेगासोनिक उसका मुकाबला करती है। एंजल और कलोसस के बीच में बहुत तेज़ लड़ाई होती है। फ्रांसिस के लोग उन पे गोलियां बरसाने लगते हैं। डेडपूल तलवार से ही सबका मुकाबला करता है
और उधर कोलोसस एंजल का मुकाबला करता है। नेगासोनिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डेडपूल को ऊपर भेज देती है, जहां फ्रांसिस ने वेनेसा को कैद करके रखा था। फ्रांसिस ने वेनेसा को भी म्यूटेंट बनाने के लिए एक चेंबर में डाल देता है। फ्रांसिस और डेडपूल के बीच में बहुत लड़ाई होती है। डेडपूल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल कोलोसस का एक मोटी रस्सी से गला घोंट रही होती है। तभी नागासोनिक वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। और वेनेसा की जान बचाने के लिए डेडपूल उसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देता है। जब पूरी कंस्ट्रक्शन गिर जाती है तो सब जमीन के नीचे धंस जाते हैं। तभी कोलोसस वेनेसा को उस कंटेनर से बाहर निकाल लेता है। डेडपूल भी बाहर आ जाता है, पर तभी फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। डेडपूल उसे गन से मारने वाला होता है। तभी फिर से वहां कोलोसस आ जाता है और डेडपूल को समझाता है कि तुम लोगों की जान नहीं ले सकते और तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। पर डेडपूल तो डेडपूल है, उसे ज्ञान की बातें कहाँ समझ में आती है। वो गोलियां चलाता है और फ्रांसिस की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वेनेसा उसके पास आती है और उसे मारने लगती है और उसे पूछती है कि तुम पिछले 1 साल से कहाँ पर थे। डेडपूल उसे बताता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहा, उसका चेहरा जल चुका है। और ये भी बताता है कि अब वो एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जो कि अंधी है। और कहता है फिर भी तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो। और तभी वेनेसा उसका मास्क उतार देती है। वेनेसा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी मुझे तुम्हारी शक्ल की आदत हो जाएगी। और अब ये दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाते हैं और जिस तरह से पहले धमाल मचाया करते थे, अब फिर से धमाल मचाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप अगर ये मूवी देखना चाहते हो तो ये हॉटस्टार में अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। आगे ऐसे और मूवी का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।